बहुत ही सुरीली काउंसलिंग करते हैं, साथ में सर माउथ ऑर्गन में भी जाते हैं। हम सब चीज़ें कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर दिखाएं। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कुछ प्रेजेंटेशन के साथ। हमारी संस्कृति की झलक आपको दिखाते हैं एक पीपीटी के माध्यम से। हम 5 जिलों से आए हैं सभी, तो हमने कोशिश की है जितना हो सके हम सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको प्रस्तुति दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, हमारी टैगलाइन है जो हिमाचल इस्तेमाल करता है, अतिथि देवो भव। अतिथि मीन्स गेस्ट, सो वी ऑलवेज वेलकम आवर गेस्ट with rich heart and culture. So we treat every guest as a god. So we say Atithi Devo Bhava, means every guest for us is not less than a god for us. Yes, जैसा कि आपने सुना हमारे सिराज जी ने कितना बढ़िया बोला कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवो मीन्स कि पहाड़ों में यदि आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत किया जाएगा। हमारे जितने भी बाहर से गेस्ट आते हैं हमारे लिए वो देव हैं, देव के तुल्य समान हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आप लोग अगर एंजॉय करेंगे आपको अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा कि उसके बाद थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल के बारे में। हिमाचल हमारा 12 जिलों से मिलकर बना है और 12 जिलों में हमारा प्रदेश बिल्कुल छोटा है। गोवा सबसे छोटा है, उसी तरह आपने देखा होगा हिमाचल इतना छोटा नहीं पर है। हमारे पास छोटे छोटे मिलाकर जिले 12 जिले से बने हैं। जिस तरह से यहाँ पे लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, शिमला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन एंड सिरमौर। मैं इन्हीं के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा हम लोग 5 अलग अलग जिले से आए हैं सर। हमारे डायलेक्ट अलग अलग बोली जाती है पर हमारा कल्चर सेम है। मैं सोलन को रिप्रेजेंट करता हूँ, सर सिद्धार्थ सर कांगड़ा से आए हैं। हमारे पूजा मैम हैं जो वो कांगड़ा हमीरपुर से बेसिकली हैं पर वो सोलन से भी हैं, शिमला से भी हैं। उसके अलावा हमारे पास रोशन सर है, रोशन सर हमारे पास मंडी से आए हैं और हमारे पास राकेश सर है जो कुल्लू से आए हैं। और उसके साथ हमारे पास शक्ति सर है जो कि ऊना से आए हैं और हमारा ऊना जो है पंजाब के साथ बॉर्डर मिलता है। तो मुझे ये बताने का बड़ा हर्ष होता है कि हम टॉप में हम जम्मू कश्मीर से गिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ ब्यूटीफुल स्टेट्स है और इन स्टेट्स को मिला के एक बीच में छोटा सा पहाड़ों का प्रदेश है जिसे हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। So let's start something geography of our Himachal Pradesh state. So the total area that we have is around 55,673 square kilometers, and the population is about 77 lakh. It's near about 77 lakhs. And the language we speak here, it's Hindi and the Pahadiya and the Dogri and Kangri and Kinnauri. Like we have a different district, so there is quite change in the language here. And let me tell you the capital of Himachal Pradesh. I think all must be aware that Shimla is the capital of Himachal Pradesh. But not only Shimla, now we have Dharamshala too. The reason is that the Shimla in winters, there is lot of snow during the winter. So there are a lot of problems during the winter session to be held in Shimla administration. चलिए सिद्धार्थ जी बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा आपने बाकी हिमाचल से आए हुए आप भी फ्रंट में आ जाइए। हमारा परिधान इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कल्चर के एक्सचेंज के लिए। आप देखिए मतलब आपको भी लगेगा, आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ये स्पेशल हमारे पहाड़ों का परिधान है और मैं बेसिकली हम सभी डिफरेंट स्टेट से तो मैं आपको पूरे हिमाचल का दर्शन कराना चाहूंगा अपने कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा। मैं शुरुआत कर रहा हूं। कहीं झरने कहीं पहाड़, घने जंगल, हंसी बादल समझ लेना। मैं जन्नत कहूंगा तुम हिमाचल समझ लेना। मैं कहूंगा शहर हवाओं का तुम शिमला समझ लेना। मैं कहूंगा नजारा फिजाओं का
मैं कहूंगा नजारा फिजाओं का उसे चंबा समझ लेना। मैं जहां वो ताजगी मिलती है, जहां वो ताजगी मिलती है जो रूह को छू लेती है, जो रूह को छू लेती है, मैं उसे मोहब्बत कहूंगा, मैं उसे मोहब्बत कहूंगा। तुम कुल्लू समझ लेना, तुम कुल्लू समझ लेना। वहां जाके अपनापन सा महसूस होता है, यस, वहां जाके अपनापन सा महसूस होता है। सोलन को माँ का पल्लू समझ लेना, सोलन को माँ का पल्लू समझ लेना। मैं सकून कहूंगा, मैं सकून कहूंगा, उसे बिलासपुर समझ लेना। मैं प्यार कहूंगा, मैं प्यार कहूंगा, तुम सिरमौर समझ लेना। एक बास्केट है ड्राई फ्रूट्स का, एक बास्केट है ड्राई फ्रूट्स का, तुम उसे किन्नौर समझ लेना। ऊना को समझना नगरी मोहब्बत की। ऊना वाले सर प्लीज, प्लीज सर, प्लीज सर, यहाँ आइए प्लीज, प्लीज सर। ऊना को समझना, ऊना से ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ऊना को समझना, ये थोड़ा सा बीमार पड़ गए सर, कल मेरे को फीवर है 2 दिन से सर, बहुत मतलब हाई फीवर है। तो हमने बोला चलो, सर बोलते मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने इसलिए बुलाना मैं देती है, मैं ऊना के लिए ट्राई कर रहा हूँ फिर से। ऊना को समझना नगरी मोहब्बत की, ऊना को समझना नगरी मोहब्बत की, न कुछ और समझ लेना। मैं कहूंगा स्वाद की दुनिया, मैं कहूंगा स्वाद की दुनिया, तुम कांगड़ी धाम समझ लेना। वीर भूमि को हिमाचल का दूसरा नाम समझ लेना, वीर भूमि को दूसरा नाम समझ लेना। जहां मन लगा रहे, जहां मन लगा रहे, उसे मंडी समझ लेना, उसे मंडी समझ लेना। जहां उम्र भर, जहां उम्र भर ठहरने का मन करे, जहां उम्र भर ठहरने का मन करे, उसे लाहौल स्पीति समझ लेना, उसे लाहौल स्पीति समझ लेना, उसे हिमाचल समझ लेना। धन्यवाद दीपक सर। सो सर ने शायरी के अंदाज में आप सबको एक मैसेज दिया। इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, जो कि टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। सो बहुत बहुत बढ़िया सर। इन्होंने हिमाचल को सिर्फ पंक्तियों के जरिए सारे 12 डिस्ट्रिक्ट की संस्कृति को यहाँ दर्शाया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। The Himachal word. The Himachal word is derived from the Sanskrit, the 2 words, that is Hima and Anchal. As you all know, that Anchal means gold and Hima means snow. So Himachal means in the lap of snow. किसकी गोद में? बर्फ की गोद में समाया हुआ प्रदेश, उसे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हिमाचल है उसे तो हम से जानते ही हैं, साथ ही साथ हिमाचल को हम देवभूमि और वीर भूमि भी कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसे वीर भूमि और देवभूमि क्यों कहा जाता है। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ जी। हिमाचल हिस्ट्री पता है आपको, थोड़ा सा बताना बनता है, हम कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं, हिमाचल से आए हैं। मैं बताना चाहूंगा 15 अप्रैल 1948 के 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर हमारे 4 जिलों का निर्माण हुआ, जिसमें मंडी, चंबा, सिरमौर और महासू। आप हमारा परिधान देख रहे हैं, हमारा परिधान महसू का है, मैक्सिमम यहाँ से आते हैं। और हमारा 1966 में कुछ पंजाब का भाग, हमारा पंजाब, खुशहाल पंजाब हमसे अलग किया गया और 1966 में हमारे को वहां से पंजाब को निकाल दिया गया। उसके अलावा 18 दिसंबर 1970 को 18 सितंबर 1970 को बिल पास किया गया पार्लियामेंट में और 25 जनवरी 1971 को हमारे राज्य की स्थापना की गई, जिसके सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को बनाया गया। और इस समय हमारे जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। नेक्स्ट। सो the area of Himachal Pradesh, as I already told you, that is 55,673 square kilometer, and we have 68 assembly seats and the 4 Lok Sabha seat, that you must be already aware. And the national symbol of
or I can say the national animal of Himachal Pradesh is a snow leopard. The national bird is Jujurana, Western Tropical, and the flower, the national flower of Himachal Pradesh is Buranj flower, pink rhododendron. यस, जैसा कि आपने से सुना आज हम उसको प्यार से बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा कि हमारे पास 55,673 के अलावा हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर है, 68 असेंबली सीट है, 4 लोकसभा सीट है, और मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताना चाहूंगा, स्नो लेपर्ड। कभी देखा है किसी ने स्नो लेपर्ड? तेंदुआ, बर्फीली तेंदुआ सफेद रंग का, हमारा वो आपके पास नेशनल सिंबल है जुजुराना, हमारा पक्षी अभी हम दिखाएंगे, देखिए जुजुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड जुजुराना। उसके अलावा हमारे पास आप देखिए कि साइड हमारे पास रोडोडेंड्रॉन, दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। रोडोडेंड्रॉन, हमारे वहां पे इसका अचार बनाया जाता है, हमारे वहां पे इसकी शरबत बनाई जाती है, और इतना जबरदस्त मतलब फ्लावर है। यस इट। So let's start with the heritage sites that we have in Himachal Pradesh. The top 3 heritage sites that we have: the Great Himalayan National Park, which is located in the district Kulu. The second one, I think you must be aware, the toy train, the Kalka Shimle narrow gauge. And the third one is the Tabo Monastery, which is located at the district Lahaul and Spiti. यस, मंगलेश जी नेक्स्ट स्लाइड। ये सर ने बोला ताबो मोनेस्ट्री, मैं अभी सवेरे डिस्कस कर रहा था कि आइए हिमाचल, लाहौल स्पीति के दर्शन कीजिए, लेह लद्दाख जाइए, बाइक में जाइए, इस तरह का आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेगा वहां पे। नेक्स्ट यूनेस्को की हेरिटेज साइट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये मेरा अपना एरिया, कालका शिमला टॉय ट्रेन, चुप 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 करके आपने सुना होगा, और 103 टनल्स है सर, 103। और मैं बताना चाहूंगा हर्ष का विषय कि मैं जिस जिले से आता हूं, बड़ोग स्टेशन है, सबसे लंबी टनल है, अराउंड 900 मीटर्स की लंबी टनल है सर, छोटी सी ट्रेन सर, नैरो गेज की। नेक्स्ट, So here is a beautiful during the winter season of this toy train. The next one, the heritage site that I already told you sir that 103 tunnels are there. I think in mountains में ये सबसे ज़्यादा tunnels वाला हमारे पास heritage site है. The second and the next heritage site that we have is a trolley which is in Jogindernagar to Broad Valley, which is located at district Kangra. The reason we have put this here in the slide is because this trolley is driverless and there is no use of I can say any petrol or diesel. It's running in the steep slope, around 75-degree slope, and this was built during 1928 by the Britishers. The Colonel Mackey built this trolley to take the luggage to the Barot Valley, and the reason is that in the Barot we have a reservoir, the reservoir where we store the water and we generate the electricity, which is located in Jogindernagar, which is far from Barot. yes, highest post office in India. Can you imagine? Hikkim, this is a general knowledge question. It is situated in HP, Himachal Pradesh, highest post office, Spiti Valley. Yes, next sir. So here you can see the garage. I believe in the first session we met Rajiv sir, where he told that we must preserve our traditional culture. So we have a garage where we grind the grains. You know, this is the tradition of our Himachal Pradesh, and we still use it. Even I am happy to share that the place from where I belong, that Palampur, we have many garages which are running without electricity. This is using just a water, the water stream, and just grinds the grain, which is converted into the flour. Yes, so जैसे आपको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, चक्की जहाँ आटा पिसाने जाते हैं, पानी झरनों से पानी आएगा और वो चक्की घूमेगी अपने आप, सर नेचुरल वे है, हमारे अभी भी ट्रेडिशन है सर। यस सर, मंगलेश जी। So here we have the Masroor Temple, which is a heritage site located at district Kangra. The reason it is heritage, there is no use of cement here. It is built with around 18 natural rocks. So you can see the beautiful architecture of Masroor, which is located in Kangra Valley. Yeah, Siddharth, rock temple. Next we have Parapur. The Parapur is a village which is also a heritage site, which is declared by our state government, Himachal Pradesh. There is a beautiful village. So
we are preserving this beautiful village which name is Apragpur. Yes, next we have a very rich culture. I have already told you that. हमारे पास फोर्ट हैं. आपको पता है पहाड़ों पे लड़ाई करने राजा के मैक्सिमम महल कहाँ होते थे? यस, पहाड़ों पे. तो देखिए कितने सारे फोर्ट हैं. कांगड़ा फोर्ट जहाँ से सिद्धू सर आते हैं, सिद्धार्थ जी. सुजानपुर फोर्ट हमीरपुर में, दैट इज द वीर भूमि ऑफ हिमाचल प्रदेश. कैप्टन यू नो दैट, आपको बताएंगे अभी. नदौन से, हमीरपुर से जहाँ से मैम आते हैं. गुलेर फोर्ट बिलासपुर से, मंडी फोर्ट मंडी से. We also have very famous temples which are not famous in India but in world also. So let me tell you about the Bhima Kali temple, the Hidimba temple. I think all must be aware of the Hidimba temple. It's located in Manali. Then the Jampu temple in Shimla, the Chamunda Devi temple in Kangra, Naina Devi temple in Bilaspur, and the Pichli Mahadev temple in Kullu, Pashuram temple in Mandi, and the Baglamukhi temple in Kangra. Manli ji, next slide. Yes, we have the rivers, land of Himalayas, a beautiful state. We have a Satluj river, originated from the Surur lake in Tibet. उसके बाद we have a Vyas river, we have a Ravi river, we have a Chenab river, we have a Ul river, we have a Yamuna river. आप सोचिए, पंजाब का मतलब पंच, पंच मतलब पांच नदियां मतलब कहां से आई तो वो पहाड़ से. तो देखिए आप हमारे स्टेट की कल्चर कहां से हम जा रहे हैं. Next we have the lakes too. Some are the natural lakes and some are artificial lakes. So we have mentioned the natural lakes, that is Manimesh Lake, which is बहुत ही पवित्र यात्रा यहाँ की मानी जाती है, वो की चंबा में है. Then we have a Surajtal and Chandrata Lake, where everyone wants to go there. It's a beautiful destination and you must visit there. Then we have the Nagpur and the Renika Lake. We also have the artificial lake, which are used to generate the electricity, like a Pong Dam, the Pando Dam, the Bhakra Nangal Dam, Gobind Sagar, Chamera, and Maharana Pratap Sagar. Yeah, so बिल्कुल सही बोला इन्होंने. Naturally, प्राकृतिक मतलब अपने आप हमने नहीं बनाया, भगवान ने हमें एक ब्यूटी दी है हिमाचल के हिमालयस के अंदर से. नेचुरल लेक जो आप विजिट कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पीछे चला गया, हमारे पास आप जाएंगे तो लेक के अंदर छोटा सा पॉन्ड बना है, वो गर्म हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे, हॉट वाटर स्प्रिंग. पूरे साल सर आप सोचिए 12 मंथ आप गर्म पानी, वहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं सर. Next, Manikaran. The next we have some hydropower projects and dams which are very common in our Himachal Pradesh, which is also a source of generating the capital for our income, and we are supplying the electricity for our neighboring states too. So the very common dam, that is the Bhakra Dam, which is the second tallest dam in our Asia, and the Nakra Japri Dam, the Chamera Dam, and the Pong Dam reserve here. Yeah, you already know the Bhakra Dam. Do you know? You know Hirakund Dam? What is the speciality of Hirakund Dam? What is the speciality of Bhakra Dam? Yes, that is the highest. This is the Bhakra Dam. We supply the electricity. We are a 3 state. Himachal, Panch for Punjab. We have a Haryana. We have a Delhi. Along with we have a Rajasthan. सब जगह जाता है पानी. Yes, next we have Nagpur Jhagdi. One of the biggest project. 1500 किलोवाट सर. हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास वेजिटेबल्स है, हमारे पास एप्पल है, हमारे पास बिजली है, यही है सब हमारे पास. और हमारे पास आप सभी लोग हैं जो आए हैं. As I informed that we have an artificial lake. Sir, previous slide please. The reason I have mentioned this image here, it's an artificial lake or called the Pong Dam. There is a beautiful temple and you can see the temple with a beautiful architecture, and this temple is submerged in water for at least 8 months. So we are able to visit this place for only 3 months whenever the water level goes down. And this temple was built by Pandavas during the Agyatwas. Yes, so it is the Bhakra Nangal Dam. आप जाइए यहाँ पे, आप अंदर बड़ा जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था. सोचिए आप कितना पुराना है, कितना पुराना डैम. आप जाइए, आपको बड़ा एंजॉय करेंगे. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So as we said in the first slide that Himachal is a Veer Bhumi. So let me tell you that we have the first Param Veer Vijeta from the state of Himachal Pradesh, respected Somnath Verma. Somnath, first Paramveer PVC Chakra of India.
आई थिंक सो दैट इज द परमवीर चक्र। क्या आप जानते हैं, ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि वीर भूमि है हिमाचल। नेक्स्ट स्लाइड मंगेश जी। I correct, it's Somnath Sharma. डू यू नो हु सेज दैट द दिल मांगे मोर? Everyone, I think, must have seen the movie. This Mange Mo, which movie is it? या 20 आपने सुना होगा कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में क्या हुआ था? पर्सन सेज मेजर विक्रम बत्रा, दिस इज अ वेरी फेमस गाय, क्योंकि वो जब कारगिल वॉर चाइना टाइगर हिल में कब्जा हो गया था, उस वक्त उन्होंने बोला था उसे और उनकी डेथ हो गई थी, मार्टर हो गए थे वो। ही इज अ पर्सन दैट दिल मांगे मोर। यहाँ तक इसमें फिल्म भी बनी है, मुझे फिल्म देखी आपने देखा होगा, शेरशाह। दैट इज अ दिल मांगे मोर। He always says from that side, दिल मांगे मोर। दिल मांगे means हमें और पहाड़ियों पे कब्जा करना है। Yes, next. And I'm very happy to announce you that I belongs to Palanpur and the temple Vikram Batra is also from Palanpur. Yeah, next we have Captain Saurabh Kalia. And Captain Saurabh Kalia and Major Sudhir Walia. These are the famous personalities from Himachal Pradesh. Now, you must have to visit the temples of Himachal Pradesh because these are the mountains. The first of all, we have a Shakti Peeth. Its name is माँ चिंतपूर्णी माता। और आपको पता है ये उन्ना जिले में जहाँ से हमारे पास सराय है वहाँ पे स्थित है। Next we have slide please. We have a माता ज्वाला जी. This is all other Shakti Peeth, just like a Mayor. I think so. This is also Shakti Peeth. That is we have a माता ज्वाला जी. That is in Kangra. Next we have. We have a Chamunda Devi. All these are Shakti Peeth. We have a Shakti Peeth Chamunda Devi. Next we have a Baglamukhi. It is one of the famous temple of India. ऐसा बोला जाता है यहाँ आप जाएंगे कुछ मांगेंगे तो आपको मिलेगा और अगली बार माता आपको फिर बुलाएगी वहाँ पे। Yes. Then we have the Lakshmi Narayan Mandir, very famous temple which is located in district Chamba. The next, the Naina Devi temple ji. Bilaspur, yeah. Next. Then talking about the art and culture, Himachal is very famous for the culture. Like we are wearing this cap, you can say topi. So it is an art of the Himachal. We have a various type of arts like topi, then the handkerchief, then the shawls like Pashmina shawl, which is famous worldwide. Yes sir, बिल्कुल सही बोला सीधा आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने भी कैप पहनी है आज। बिल्कुल। क्या हम लग रहे हैं अच्छे? बहुत अच्छे। आना चाहेंगे हिमाचल? बिल्कुल। आना चाहेंगे सर? हम आपको देंगे सर, एक टोपी गिफ्ट करेंगे। This is one of the famous art. Next we have fairs and festival. मैंने पहले भी बोला हिमाचल जो है हिमालय के अंदर बसा हुआ, तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। वहाँ पे ज्यादा आप देखिए शक्ति पीठ है, उसी तरह हमारे पास फेयर्स एंड फेस्टिवल, वन ऑफ द बेस्ट। We have the worldwide famous festivals celebrated here, and the international type of festivals and fairs are conducted in Himachal Pradesh, like Shivratri, which is very famous in district Mandi, the Minjar Mela from Chamba, the Banimesh Yatra, and the Renikwa Fair, Lavi Trade Fair, that is from the Rampur, where from our respected CM Shri Veerbhadra Singh belongs. Yeah, this is the Kullu Dashera. Even PM नरेंद्र सिंह मोदी जी ने भी यहाँ कुल्लू दशहरे की तारीफ की है। यहाँ पे उनका हाउस भी आपने सुना होगा, यही है मेरे ख्याल से। उन्होंने एक सेकंड हाउस रखा हुआ है यहाँ पे, आते हैं वो घूमने। और कुल्लू का सबसे फेमस दशहरा है। नेक्स्ट ईयर प्लीज। So here is a video. यस। We have a culture here. मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देवता आते हैं हिमालय से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट देवता आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, दशहरा मनाया जाता है सर, वर्ल्ड इंटरनेशनल फेयर है ये। अब आइए आप देखेंगे देवता इस तरह के होते हैं, आगे पीछे आके देवता, हमने कपड़े पहने हैं वैसे होते हैं, पूरा रंग जाता है पूरा माहौल। और इसके हमारे हिमाचल में छुट्टी भी होती है उस एरिया में, कुल्लू की 7 डेज की हॉलीडे होती है। यस, नेक्स्ट। So we have a Chamba Minjar Fair, like we celebrate the Kullu Dashera. सर ने बोला था चंबा के बारे में, बताना चाहूंगा कल्चर, वहाँ की रुमाल, ये हमारी पर्सनल रुमाल है, वहाँ पे रुमाल पेंटिंग करी जाती है सर, हमने पीछे दिखाया भी था। रुमाल की पेंटिंग आप सोचेंगे एक रुमाल को बनाने में 10,000 रुपए लेते हैं। उसी तरह शॉल्स। यस, नेक्स्ट। Here are the few images of the festival. Next slide, sir. या सर, खाना बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं खाना नहीं अच्छा है, हम बोलते हैं खाना बहुत अच्छा है। देखिए स्वाद लेना होता है। हिमाचल के डिशेस देखिए, सोचिए कि आप स्वाद ले रहे हैं। हमारे पास लोकल सिड्डू,
सिड्डू बनाया जाता है। उसके साथ हमारे पास देखिए पटरोड़े, नाम अलग अलग है सर। यहाँ पे लिखा हो अरबी का पत्ता, अरबी का पत्ता है वो दैट इज इट। नेम इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम। नाउ वी हैव मोमोज, मोमो खाते हैं आप लोग, आया कहाँ से ये? Well, it does not belong to our state. We have a Tibetan people Yeah, in Tibetan Himachal people. Pradesh. That's why it became famous here. So next slide. यस, धाम, धाम तो पता है खाने को ही बोलते हैं, बड़ी फेमस धाम है। हिमाचल में धाम plays a very important role in marriages. इसके बिना, धाम के बिना marriage अधूरी है. Like we celebrate nowadays we have banquet halls, but we don't like that culture. We used to prepare a dham like we have in the old time. There you can see the images. This dham is prepared with the help of woods, right? We don't use the gas cylinders here to prepare the food. ये देखिए हिमाचल की धाम, नाम अलग है, धाम जो आपके लिए तो वही है। हमारे पास मीठा सलूना, मीठी दाल, हमारे पास माणी, हमारे पास याद दीजिए आप चने की दाल, हमें बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद हम मंदरा, मंदरा दैट इज अ दाल। हम फेमस ब्लैक दाल खाई होगी आपने पंजाब में, वाले ब्लैक दाल होती है, उड़द की बोलते हैं, आई थिंक बड़ी फेमस होता है। नेक्स्ट ये देखिए आप, I want to inform you, we don't use the disposal plates which are very harmful for our environment. So we have a tree from where we generate these organic plates, and these plates plays a very important role to preserve our nature. So as we all are here to preserve our nature and culture, so I want to inform you such plates are now supplied all over India. ये सब जो आप देख रहे हैं सर, हमारे पास ये हम ही बनाते हैं गांव में, और हम इसी में खाना देते हैं, क्योंकि पता है हिमाचल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। हिमालय के अंदर पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, स्वच्छ रखना है। यस, नेक्स्ट फ्रूट्स के बारे में तो हम बताना नहीं चाहेंगे, आपको सबको पता है। हम बाजार में घूम रहे हैं, हर जगह सेब मिल रहा है, हर जगह सेब मिल रहा है। तो एप्पल भी है फेमस फ्रूट। मैं आपको बताना चाहूंगा, वी हैव दिस चिलगोजा, चिलगोजा। It's a costing around, it's a very delicious dry fruit. Is it dry fruit sir? आप नेट पे सर्च करेंगे, ये होता है सिर्फ हिलीज एरिया में। आपको फ्रूट्स के अंदर से निकालना पड़ता है। We have this is called as आड़ू, आड़ू। This is the cherry, the famous cherry. This is also that what? Kurmani, dry fruits. Yes, next. So I want to tell you regarding the tea gardens. So we are very lucky that we have a tea gardens in Palampur as well. This is my hometown. I have taken this picture from my Palampur place. या सर, दार्जिलिंग गए होंगे आप, दार्जिलिंग की चाय फेमस है। हिमाचल आइए सर, चाय पिलाएंगे आपको हम इस टी गार्डन से तोड़कर, बनाकर, सुखाकर। यस, It's the northwest tea capital of our India. दिस इज अ धौलाधार रेंज, मतलब ब्यूटीफुल रेंज, हिमालयास, धौलाधार। शिमला के वहां से दिखता है, सर के घर के बिल्कुल बाजू में ही है। This is my personal place from where I belong. This is my personal picture that I have mentioned here. यस, नेक्स्ट। या सर, So we also have adventure places in Himachal Pradesh which attracts a number of tourists here. So let me tell you the paragliding, then the trekking, the river rafting, nature walk, and ice skating. So paragliding is now very common in various parts of our Himachal Pradesh. But I want to inform you, we have a paragliding site, Bead Billy. Have you heard the name Bead Billy? It's the world's second highest paragliding site. So every year we have a World Cup here. यस, मैं पूजा मैम को स्टेट पे बुलाना चाहूंगा, क्योंकि भाई इधर नाटी शुरू होने रही हमारी। दिस इज आई थिंक हमारा खत्म, क्योंकि हमारे को समय कम दिया गया है। मैं चाहता तो 15 मिनट अगर सर और मिल जाते तो हम आपको एक नाटी बहुत बढ़िया दिखाएंगे सर हम आपको। सिर्फ 15 मिनट्स देते आप हमें, बस, क्योंकि 30 मिनट्स होगा मेरा होने वाला है। यस, दिस इज देखिए आप, हमने सोचा आपको क्यों ना डायरेक्ट दिखाया जाए, तो हम आपको बोले क्या है मैडम के पास, तो आप मैडम ने आप पहन रखा है, लेकिन सब ये हिमाचली कल्चर है सब, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम सभी फेस्टिवल में हम ऐसे ही पहन के जाते हैं, शादी ब्याह में हम यही जाते हैं। एवरी मैरिजेस वी हैव सच टाइप ऑफ ड्रेस। ओपन होगा, शादी हुआ, पैक होगा, ओपन होगा, शादी हुआ, पैक होगा। नेक्स्ट, Here we have a picture of Pooja ma'am. यस, मैं चाहूंगा कि हिमाचल वाले और फ्रेंड वाले आ जाए। यस, ये देखिए आप, बिल्कुल Next slide, sir.
So, in conclusion, I want to say that Himachal Pradesh is a state that something has to offer to everyone. Nobody is going to get bored here. So, I request all of you to visit our Himachal Pradesh and enjoy the natural beauty, the scenic beauty, and we are happy to help you here anytime. यस, बहुत सही बोला सिद्धार्थ ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बोला हम सोचते हैं कि आपको आज नाटी दिखाएं। मैं रियली बताऊं, हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारा सबका पैकेज अलग अलग है, और हमने कोशिश किया था 4 डेज से हम लगे हुए हैं। कल शाम को भी आए कि हम आपको एक वीडियो की प्रस्तुति दे सके जितना हमसे हो सकता है। अगर हमसे गलत होगा उसके लिए भी सॉरी, अच्छा होगा उसके लिए भी सॉरी। एवरीवन प्लीज, यस, Please come on the stage. So let's have a Nati, the rich culture of Himachal Pradesh.